मार्का हक के दौरान जानों का नजराना पेश करने वालों को सलाम। भारतीय बुज़लाना हमलों में 40 शहरी और 11 जवान शहीद हुए। 7 खवातीन और 15 बच्चे भी शोहदा में शामिल। 10 खवातीन और 27 बच्चों समेत 121 शहरी जख्मी हुए। नायक अब्दुर्रहमान और वकार खालिद, लांस नायक दिलावर खान और इकरामुल्लाह शहीद। सिपाही अदील अकबर निसार भी पाक फौज के शोहदा में शामिल। पाक फ़ज़ाइया के स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ ने जान का नजराना पेश किया। औरंगजेब, नजीब, फारूक और मुबशर ने जाम शहादत नोश किया। पाक फौज के 78 जवान जख्मी भी हुए। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन के अहदाफ को चुन चुन कर निशाना बनाया। कौम जहरियत के सामने पुरज़म है, इसमें कोई अभाम नहीं रहना चाहिए। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आइंदा किसी भी जहरियत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। शहदाए कौम का फ़ख्र है। इनकी कुर्बानी जुर्रत, जज्बे और हुब्बुल वतनी की शानदार अलामत है। अजीम कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी नाजुक मामला है। पाकिस्तान सीज फायर को आगे बढ़ाना चाहता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का CNN को इंटरव्यू। कहा, पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने जौहरी हथियार इस्तेमाल करने पर गौर नहीं किया। भारतीय बुज़दिलाना हमलों के बाद पाकिस्तान के पास अपने दिफा के अलावा और कोई चारा नहीं था। हमें अपनी सलाहियतों पर इतना एतमाद था कि पाकिस्तान ज़मीनी और फ़ज़ाई जंग में भारत को शिकस्त दे देगा। दोनों ममालिक के दरमियान अभी तक तवील मुद्दती मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए। पाकिस्तान पायदार अमन की खातिर फरीकैन के लिए बावकार रास्ता इख्तियार करने को तैयार है। भारत ने सिंतास मुआहदा बहाल न किया तो गैर यकीनी जंग बंदी को खतरा होगा। पाकिस्तान का पानी रोकने के किसी भी अमल को जंग तस्वुर किया जाएगा। IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का कल से आगाज़। बेल आउट फंड्स की मुंतकली आज मुतवक्के। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, भारत के साथ हालिया कशीदगी का पाकिस्तान पर बड़ा माली असर नहीं पड़ेगा। दिफाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए तमाम इक़दाम किए जाएंगे। कल से बजट से मुतालिक बातचीत शुरू होगी। आइंदा माली साल के बजट को 3 से 4 हफ्तों में हतमी शक्ल दे दी जाएगी। टैक्स आमदनी और नॉन टैक्स आमदनी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। आइंदा बजट में 400 अरब रुपये के टैक्स इक़दाम पर गौर होगा। टैक्स रिलीफ इक़दाम पर भी खुसूसी सेशंस होंगे। तनख्वाहदार तबके को इनकम टैक्स में रिलीफ पर IMF को मनाया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना ने अमरीका के साथ तिजारती मसाइल हल होने की नवीद भी सुना दी। कहा, तिजारती मुज़ाकरात जल्द मुकम्मल हो जाएंगे। पाकिस्तान कपास, सोयाबीन और दीगर दरामद पर गौर कर रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी जबरदस्त तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 1,20,067 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कारोबार शुरू होते ही 100 इंडेक्स में जबरदस्त इजाफा देखा गया। मार्केट में 2.6% का इजाफा। इंडेक्स में 2,770 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इस बाजार 17 करोड़ से ज्यादा शेयर्स के सौदे हुए, जिनकी मालियत 20 अरब रुपए से ज्यादा है। मार्केट में 1,17,297 पॉइंट्स पर हुई। क्रिकेट दीवानों के लिए खुशखबरी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का PSL दोबारा शुरू करवाने का ऐलान। बकिया मैचेस 17 मई से शुरू होंगे। फाइनल 25 मई को खेला जाएगा। मैचेस की मेज़बानी रावलपिंडी और लाहौर स्टेडियम करेंगे। मोहसिन नकवी का कहना है कि PSL वहीं से शुरू होगी जहां से रोकी गई थी। एक बार फिर हम क्रिकेट की स्पिरिट का जश्न मनाने जा रहे हैं। तमाम टीमों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। पाकिस्तान में फ्लाइट ऑपरेशन मामूल पर आ गया। सऊदी अरब समेत 15 ममालिक ने पाकिस्तान में परवाजें शुरू कर दी। हज ऑपरेशन भी तकमील की जानिब गामजन। जद्दा से लाहौर और इस्लामाबाद के लिए सऊदी एयर की परवाजें भी मामूल के मुताबिक आ और जा रही हैं। सियालकोट, पेशावर, कोयटा, फैसलाबाद और मुल्तान से कोई परवाज मनसूख नहीं हुई। बहरीन और दोहा से सियालकोट और मदीना मुनव्वरा से इस्लामाबाद की परवाजें लाहौर मुंतकिल की गईं। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की शानदार कामयाबी। वज़ीर-ए-आज़म का हर साल 10 मई को यौम मार्का हक मनाने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा कि बहादुर अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों ने
हमारे सर फखर से बुलंद कर दिए। जुमे के रोज यौम तशक्कुर के तसलसल में खसूसी नवाफिल अदा करेंगे। मार्का-ए हक के दौरान शहीद होने वालों के लिए शुहदा पैकेज का ऐलान। वरसा को 1 करोड़, जख्मियों को 10 से 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। अफवाज के शुहदा के वरसा को रैंक के हिसाब से 1 करोड़ से 1 करोड़ 80 लाख रुपए दिए जाएंगे। फौजी शुहदा के रिटायरमेंट की तारीख तक तनख्वाह बीमा अलाउंस जारी रहेगी। कहा, शुहदा के बच्चों की कफालत हुकूमत की जिम्मेदारी है। दुश्मन के नापाक अज़ाइम पाक फौज के अज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 2 टूक पैगाम। कहा, पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस अस्करी तारीख का एक अहम बाब है। सपा-सलार का CMH रावलपिंडी का दौरा, ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के जख्मियों से मुलाकात, सेहत से मुतालिक दरियाफ्त किया। आर्मी चीफ ने जख्मी जवानों और शहरियों की बहादुरी को भी सराहा। कहा, पाक फौज जख्मियों की देखभाल और बहाली के लिए पुरज़्म है। कौम अपने सिपाहियों और शहरियों की कुर्बानियों पर फख्र करती है। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस कामयाबी से मुकम्मल। पाकिस्तान ने भारत के साथ 22 अप्रैल से 10 मई तक के मार्के को मार्का हक का नाम दे दिया। ISPR के मुताबिक 10 मई की कार्रवाइयां ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस का हिस्सा थी। मुसल्लह अफवाज ने 26 भारतीय फौजी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। तवील फासले तक मार करने वाले फतह 1 और 2 मिसाइल्स का इस्तेमाल, ब्राह्मोस मिसाइल ज़खायर और S-400 सिस्टम को मौसर अंदाज में तबाह किया गया। दुश्मन के बुज़दिलाना हमलों में बेगुनाह बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग शहरी शहीद और जख्मी हुए। पाकिस्तान ने बेगुनाह शहरियों के खून का बदला ले लिया। मुसल्लह अफवाज ने कौम से जो वादा किया पूरा करके दिखाया। हम मगरबी और मशरकी सरहद पर हालत जंग में हैं। दोनों तरफ भारत है। जितना बड़ा सर्टिफाइड दहशतगर्द मोदी है, दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं। पाकिस्तान में BLA जैसी तंजीमें भारत की पैदा करदा हैं। दुनिया के सामने ये वाज़े होना चाहिए कि आखिर दहशतगर्दी करा कौन रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि भारतीय वज़ीर आज़म की तकरीर हारे हुए जुआरी की थी, जिसके पल्ले कुछ भी नहीं। मसला कश्मीर, सिंधा माहिदा और दहशतगर्दी पर जब तक बात नहीं होगी, ये मसाइल बरकरार रहेंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि जिल्लत के दाग तकरीरों से नहीं धुलते। मोदी की तकरीर शर्मनाक शिकस्त का एतराफ़ और हारे हुए शख्स का नौहा था। पाकिस्तानी अफवाज के तमाचे खाने और दुनिया भर में रुस्वा होने के बाद चुप रहना बेहतर ऑप्शन होता। राना सनाउल्ला बोले कि नरेंद्र मोदी को भारत में गालियां पड़ रही हैं। सीज फायर का मुतालिबा भारत की तरफ से था। 87 घंटे की जंग में भारत ने बहुत कुछ खो दिया। पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ। कश्मीर का मसला भी दुनिया में उजागर हुआ। अमरीकी सदर ने भी तनाज़े के हल की ख्वाहिश का इजहार किया है। सेनेटर शहरी रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोली, गरूर खाक में मिलने के बाद भारत को लेने के देने पड़ गए। हमने साबित किया कि पाकिस्तान भारत से कहीं ज़्यादा ताकतवर है। हम अमन चाहते हैं, मगर मुसल्लत करदा जंग का जवाब देना भी जानते हैं। आइंदा भी भारत ने जाहरियत की तो ऐसा ही जवाब मिलेगा। नय्यर बुखारी बोले, पाकिस्तान खिते में अमन चाहता है, जंग बंदी हो गई है, अब बातचीत आगे बढ़नी चाहिए। पूरी कौम मुत्तहिद नजर आई, कोई तफरीक नहीं थी। पूरी कौम को फतह की मुबारकबाद हो। भारतीय मीडिया के झूठ का पोल भारतीय फौज ने खुद ही खोल दिया। गोदी मीडिया ने पाकिस्तान पर दोबारा झूठे इल्जामात आयद किए। पाकिस्तान की जानिब से ड्रोन की खिलाफवर्जी की मन घड़त और झूठी खबरें चलाई गई। बरखा दत्त और दीगर साथियों ने कहा कि पाकिस्तानी ड्रोन भारत में घूम रहे हैं। भारतीय फौज ने अपनी ही मीडिया को औकात याद दिला दी। कहा, पाकिस्तान की तरफ से कोई सरहदी खिलाफवर्जी नहीं की गई, किसी भी ड्रोन की इत्तला नहीं है। सूरत हाल पुरअमन है। सिक्योरिटी जराये का कहना है पाकिस्तान सीज फायर मुआहदे की मुकम्मल पासदारी कर रहा है। हमारे किसी ड्रोन ने सरहद पार नहीं की। भारतीय मीडिया की खबरें हमेशा की तरह झूठ का पलंदा है। भारतीय फजाइया की नालायकी से फ्रांसीसी कंपनी को बड़ा धचका। एक हफ्ते में राफेल तैयारे बनाने वाली कंपनी के शेयर्स में बड़ी कमी। शेयर की कीमत में 9.5% कमी, 331 यूरो से कम होकर 299 यूरो पर आ गई। सरमायाकारों के एतमाद में भी कमी हुई। माहिरीन कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हालिया तनाव में भारतीय गलत हिकमत अमली ने तैयारों की अफादियत पर सवालिया निशान लगा दिया है।
भारतीय कारकर्दगी दूसरे मुमकिन खरीदारों की भी तशवीश का बायस बन रही है। दूसरी जानिब पाक फजाइया की शानदार कारकर्दगी की तारीफें चीनी तैयारा साज कंपनी चैंगडू के हिस्से में एक हफ्ते के दौरान नुमाया इजाफा हुआ। पाकिस्तान के खिलाफ इबरतनाक शिकस्त पर भारतीय अवाम का मोराल डाउन। भारतीय शहरी अपनी ही फौज पर पिल पड़े। आवाम ने भारतीय फौज की गाड़ी बीच रास्ते ही रोक ली। गो बैक इंडियन आर्मी के नारे लगाए। भारतीय फौजियों की बदतमीजी की कोशिश लोगों ने धक्के देकर चलता किया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सफरी पाबंदियों से मुतालिक मुकदमात की समाअत। अदालत का अलीमा खान का नाम ECL से निकालने का हुक्म। PTI के साबिक सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन का नाम भी PCL से निकालने का हुक्म दे दिया गया। नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने का हुक्म गैर कानूनी और बदनीयती मरमवनी करार दिया। सुप्रीम कोर्ट में नूर मुकद्दम कत्ल केस की समाअत। मुजरिम जाहिर जाफर के वकील की मजीद दस्तावेजात जमा कराने की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जाहिर जाफर जहनी मरीज है, कुछ दस्तावेजात जमा कराना चाहता हूँ जिनसे केस यकसर तब्दील हो जाएगा। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए कि हमारी अदालत में केस जज या वकील के मरने पर ही मुलतवी होता है। 20 साल काल कोठरी में रहने वाला मुलजिम बर्रियत के बाद हमारे सामने हो तो फाइल उठाकर हमारे मुंह पर मारे। कसूर सिस्टम का नहीं हमारा है जो गैर ज़रूरी इल्तिवा देते हैं। फरीक़ैन के इत्तेफाक राय के बाद समाअत 19 मई तक मुलतवी कर दी गई। गज़ा में इसराइल की सफाकाना कार्रवाइयाँ जारी। मजीद 22 फलस्तीनी शहीद शहदा की मजमूई तादाद 52,851 तक पहुँच गई। सियोनी फौज की स्कूल में पनाहगुज़ीनों पर बमबारी हमले में 10 अफराद शहीद, बच्चे और खातीन भी शामिल। सियोनी फोर्सेस ने मगरबी किनारे के इलाके तुहास में भी ऑपरेशन का आगाज कर दिया। उधर हमास ने अमरीकी नियाद इसराइली फौजी एदान अलेक्जेंडर को रिहा कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक एदान को खान यूनिस में रेड क्रॉस के हवाले किया गया।